जय माता दी। नवरात्रि के पहले दिवस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप शारदीय नवरात्रि के दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है। माँ पूजा से सभी सुख समृद्धि और स्थिरता प्राप्त होता है। माता का जन्म हिमालय पर्वत में हुआ था, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का अर्थ होता है पर्वत। माँ शैलपुत्री का अर्थ शक्ति, साहस और स्थिरता का प्रतीक है। उन्हें वृषारूढ़, उमा और हेमवती नामों से भी जाना जाता है। घट स्थापना के लिए विशेष 2 ही मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त 6:27 से 8:16 तक रहेगा, 1 घंटा 48 मिनट का। घट स्थापना का दूसरा मुहूर्त 12:07 से 12:55 तक रहेगा। यदि प्रातःकाल में अगर आप घट स्थापना नहीं कर पा रहे हो तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप कर सकते। घट स्थापना के लिए चौड़े मुंह वाला मिट्टी का कलश, 7 प्रकार के अनाज, पवित्र मिट्टी, गंगा जल, कलावा, मौली, आम या अशोक के पत्ते, नारियल छिलके, जटा वाला, सुपारी, अक्षत, कच्चा साबुत चावल, पुष्प और माला, लाल कपड़ा, मिठाई, सिंदूर, दुआ। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें। पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश में जल भरें, उसमें सप्त धान्य डालें और ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखें। कलश स्थापना करते समय संकल्प लें और माँ दुर्गा को आमंत्रित करें। माँ दुर्गा को लाल वस्त्र, लाल फूल, पुष्पों की माला चढ़ाएं। दीप और धूप जलाएं। गोबर के उपले से आज्ञारी करें और घी, लौंग, बताशे, कपूर की आहुति दी। नवरात्रि कथा और आरती करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई अर्पित करें। ध्यान रखें माँ को भोग सात्विक चीज़ों का लगाएं। माँ शैलपुत्री को गाय के दूध से और घी से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। दूध से बनी बर्फी या खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं। सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। पुत्री से कथा। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित होने के लिए भेजा, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी प्रिय पुत्री सती को आमंत्रित नहीं। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देखकर शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट है, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं और उन्होंने जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब वहां अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया, बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और व्यंग्यात्मक बातें की। दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पिता का तिरस्कार को देखकर उन्होंने योगा अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया। जब भगवान शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर। यही सती अगले जन्म में शैलपुत्री हिमालय राज्य की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वह फिर उनकी पत्नी बनी, क्योंकि उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी। आज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग होता है। माता को सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र ही अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही माता को सफ़ेद मिष्ठान का भी भोग लगाना चाहिए। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग वर की प्राप्ति होती और घर में धन दान की कमी नहीं होती। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। पत्थर को सदैव अडिग ही माना जाता है। माँ शैलपुत्री का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री नमस्तुते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता शैलपुत्री।